4 साल से बिछड़े पप्पू को पाकर पिता और पत्नी के छलके आंसू। 4 साल पहले बिछड़े अपने पति और बेटे को पाकर पप्पू के पिता और पत्नी जब आमने सामने मिले तो सभी आपस में लिपट कर रोने लगे, क्योंकि कोरोना जैसे काल गुजरने के बाद तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो दोबारा मिलेंगे। पिछले 4 सितंबर को सामाजिक संगठन बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच की टीम अहमदाबाद स्थित दलित शक्ति केंद्र में 3 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद वापसी अपने गृह जनपद जालौन को कर रही थी। टीम जब रात्रि 11 बजे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंची तो वहां पर जनपद जालौन के मड़ैया आंगदेला पोस्ट नरोल थाना रामपुर निवासी पप्पू पुत्र रामसिया जातिपाल गड़गरिया के 35 वर्षीय व्यक्ति ट्राईसाइकिल पर भीख मांगते हुए मिला तो टीम के साथियों ने बातचीत की। उसने बताया कि वहां 45 दिन से रेलवे स्टेशन पर वो भीख मांग रहा है। इससे पहले 3 साल होटल में काम किया, जहां पर भी उसको प्रताड़ित किया गया तो मानसिक स्थिति खराब हो गई और दिव्यांग बनकर स्टेशन पर भीख मांगकर पेट भरने लगा। टीम के साथियों ने जब उसका और परिचय और नाम पता पूछा तो उसने अपना पूरा पता बताया। इस पर टीम के साथियों ने जिले के संबंधित रामपुर थाना को सूचित किया और विस्तृत विवरण के साथ अवगत कराया। थाना की टीम दोबारा बताए गए कि आप लोग उपरोक्त व्यक्ति को गृह जनपद लेकर आ जाइए, हम उनके परिवार को सूचित कर देंगे। बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच के कार्यकर्ता 6 सितंबर 2021 को सुबह 4:30 बजे ट्रेन द्वारा सकुशल पप्पू को लेकर उरई पहुंचे, जहां पर उनके पूरे परिवार को पीड़ित के पिता रामसिया, पत्नी विमला देवी और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामशंकर पाल और गांव के अन्य लोग और रिश्तेदार उरई लेने गए। परिवार के लोग अपने सदस्य को पाकर बहुत खुश हुए और बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच की टीम को धन्यवाद दिया। अहमदाबाद स्टेशन पर मिले पप्पू को उरई गृह जनपद लाकर बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच की टीम ने कलेक्ट्रेट, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन के समक्ष पिता रामसिया और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामशंकर पाल के सुपुर्द किया। वहीं संबंधित थाना रामपुरा को अवगत कराते हुए मंच के कार्यकर्ता अजीत सिंह, राम सिंह, राजेश गौतम और धर्मपाल राजपूत पूरे परिवार के साथ उनके घर तक छोड़ने गए। वहां गांव में जब लोगों को पता चला तो खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए और फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं ग्रामीण और क्षेत्रीय लोग बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच के इस कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। पप्पू ने अपनी दास्तां सुनाई। उसने बताया कि अपने पिता और पत्नी से मिलकर भावुक हो गया। पप्पू ने कहा कि मैंने तो आस ही छोड़ दी थी कि हम कभी दोबारा परिवार से मिल पाएंगे। 4 साल पहले काम के लिए कुछ लोग ले गए थे। वह 3 साल पहले एक होटल में काम किया, जहां बहुत प्रताड़ित किया गया। मानसिक संतुलन बिगड़ जाने पर उसे निकाल दिया। फिर वो स्टेशन पर भीख मांगने लगा। पूरा कोरोना काल ऐसे ही गुजरा। कोई मदद नहीं कर रहा था और उसने भी सोच लिया था कि अब जिंदगी यूं ही खत्म हो जाएगी, लेकिन उसका बिछड़ा हुआ परिवार मिल गया और अब परिवार के साथ नई जिंदगी फिर से शुरू होगी। बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच पूरे बुंदेलखंड में गांव-गांव में दलितों, वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं, गरीबों और मजलूमों के हक और अधिकार और सम्मान के लिए काम करती है। बीते 2-4 सितंबर को मंच के कार्यकर्ता अजीत, राजेश, गौतम, राम सिंह, पूजा, धर्मपाल, रीता, कृष्ण कुमार, रेहाना मंसूरी, विमल बौद्ध, राजेश्वरी गौतम, संजय वाल्मीकि, राजकुमार जाटव और मंच के संयोजक कुलदीप कुमार बौद्ध 3 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए दलित शक्ति केंद्र अहमदाबाद गए थे। वहां से वापस लौटते समय जब अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर ये व्यक्ति मिला तो पूरी टीम इससे घर तक पहुंचाने में जुट गई। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, यहाँ इन लोगों ने बताया कि आपको जो है गुजरात से कहीं से लाया गया है। आप गुजरात कैसे पहुंचे और वहाँ इन लोगों से कैसे मुलाकात हुई? मैं रेलवे स्टेशन पर थे तो मैं भीख मांग दिया था। मुझे मिल गया, हमने कही ये अपने इधर की आदमी है। तो मैंने पूछी इनसे, भैया कहाँ के रहने वाले हो? तो इन्होंने बताई मैं जालौन का रहने वाला हूँ। मैंने कहा जालौन का रहने वाला मैं भी हूँ। तुझे इनसे हमने बोली, भैया मेरे को ले चलो गाँव में जाऊँ। मुझे लेके आए। वहाँ कैसे पहुँचे? वहाँ तो मेरे को भोपाल से ले गया था। भोपाल से ले गया था, बोलो तुमको 20,000 रुपये तनख्वाह दूंगा। हमारी गाड़ी में 4 पहिया की गाड़ी थी, उसमें बैठा के ले गया। कौन था? अब ये मालूम नहीं कौन था। कब से हैं आप वहाँ? आज 4 साल हो। अच्छा, वहाँ आपका भरण पोषण 4 साल तक कैसे हुआ? मेरे को होटल में रखा है पहले।
होटल के बाद छोड़ के वो होटल से चला गया। फिर एक दूसरा मिला है, उसने मेरे को भीख मंगवाई। तो जिसने भीख मंगवाई पैसे ऐसे लेता था क्या वो? वही पूरे पैसा लेता तो मेरे को तो खाना पीना देता था, मेरे को कुछ पैसा नहीं देता था। कहाँ के रहने वाले? मड़िया, ग्राम मड़िया बोला। अच्छा, कुछ लोगों के द्वारा एक युवक लाया गया, ये युवक को आपने पहचान कर लिया, ये कौन है? मेरा बच्चा है। अच्छा, कब से इनसे मुलाकात हुई? 4 साल साहब। कहाँ गुम हो गई थी? ये घर से निकल गए बाहर के, हम जा रहे धंधे को। हाँ। फिर ये लौट के आई नहीं है, न हमारे पास फ़ोन नंबर भी है। अच्छा, खोजबीन कहाँ कहाँ की इनकी? खोजबीन साहब ऐसी करत रहे, जो बाहर लड़का रहते हैं दिन से हम पूछत रहे कि लला वो पता लगाओ हमारे बच्चा को। आज आपने पहचान लिया? आज हमने पहचान लिया। जोर जोर। कहाँ की रहने वाली है? अच्छा, अभी ये युवक लेके आई, ये कौन है आपकी? अच्छा, इनसे आप कब से मुलाकात नहीं हुई थी, कब से ये आपसे नहीं मिले थे? 4 साल हो गए। आपने कहाँ इनकी खोजबीन की, तलाश की, ये सब कहाँ की थी? सीवर से। इनका कहीं मामला पंजीकृत कराया था ना मिलने के ऊपर? कोई मामला नहीं। आपने जी आपके सामने आए, आपने इनको पहचान लिया? हाँ, पहचान। आपके ही सदस्य। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजेश गौतम है और मैं बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच के साथ मिलकर काम करता हूँ। अच्छा, आप इस युवक को लाए हैं, इनसे कहाँ मुलाकात हुई और कैसे इनको पहचाना कि ये जालौन निवासी है? जी, हमारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण था डीएस के दलित शक्ति केंद्र में। मैं वहाँ से वापस आ रहा था अपनी टीम के साथ और कालूपुर रेलवे स्टेशन पर 4 तारीख की रात 11 बजे इनसे मुलाकात हुई है हमारी इनसे। और वहाँ मुलाकात में ये वहाँ भीख मांग रहे थे, तो उस समय ये हम लोगों से भी भीख मांगने आए, तो हम लोगों से पैसे लिए मांगने लगे। तो हम लोगों ने कहा कि पैसे तो हम लोग नहीं देते हैं, अगर आपको खाना खाना हो तो आप खा लीजिए। तो फिर इनको खाना खिलाया, तो उसी समय इनसे बातचीत होने लगी। तो इन्होंने पूरा बताया कि हम डिस्ट्रिक्ट जालौन से हैं और मड़ैयन से हैं और पूरा अपना पता बताया। तो उसके बाद हम लोगों ने एक एसओ साहब को, रामपुरा एसओ साहब को सूचना करी, उनसे पूछा कि आपके यहाँ से ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो उन्होंने बताया कि अभी हमें मालूम नहीं है, हम परिवार से पता करते हैं, लेकिन आप ये इतना बता रहे हैं अपने बैकग्राउंड के बारे में, तो आप इनको लेकर साथ आ जाएं। अच्छा, इनको साथ लाने में कोई असुविधा हुई वहाँ किसी प्रकार की किसी मुलाकात पर? जी, वहाँ असुविधा हुई थी, जीआरपी वालों से थोड़ा बातचीत हुई। वो बोले आप विकलांग डिब्बा में इनको बिठाओ, आप ऐसे डिब्बा में, अपने रिजर्वेशन डिब्बा में नहीं बिठा सकते। तो वहाँ हम लोगों ने अपनी टीम के माध्यम से उनको पूरा बताया कि ये हमारे यहाँ से हैं और 4 साल से फंसे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, आप वहाँ से बैठा लीजिए। उसके बाद हम लोगों ने इनका टिकट करवाया, वहाँ से लेकर उरई आए। जैसे इन्होंने अभी बताया कि हमसे भीख मंगवाई जा रही थी, इस प्रकार का किसी से सामना करना पड़ा आपको? नहीं, वहाँ तो इनके सामने कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये भीख मांग रहे थे ये सब लोगों से। वहाँ हमसे भी भीख मांगी, तो भीख मांगते हुए हमें मिली। आज अपने परिवार वालों को सौंपा, तो इन्होंने पूर्ण रूप से पहचान कर ली कि हमारा ही व्यक्ति है, हमारे परिवार का सदस्य। जी, यहाँ उनके आधार कार्ड और उससे हमने मिलाप किया कि हाँ ये इनके बेटे हैं और ये इनकी पत्नी, यहाँ पत्नी भी साथ में है। और ये पूर्ण तरीके से हम लोगों ने जान लिया कि जब इनके बेटे और उनके परिवार के साथ हमने मिलाया और गांव के ग्राम प्रधान से भी, जो वहाँ के मुखिया हैं, तो उनके साथ में उनके माध्यम से सुपुर्द कर रहे हैं।